हे माय डार्लिंग, आ जाओ 5 मिनट के अंदर मैं आपको 30 ऐसे करंट अफेयर्स बता दूंगा जो तुम्हारे एसएससी, यूपीएससी, रेलवे, बैंक, पुलिस, डिफेंस, टीचर, स्टेट, पीएससी, सीएट, ऑल स्टेट एग्जाम एंड ऑल कंपटीशन एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे। कितनी प्रोबेबिलिटी है वो भी बताऊंगा। रात जितनी भी गहरी हो, सुबह इतनी जवां होकर आती है। हारने वालों को भी किस्मत किसी दिन मुस्कुराती है। मेहनत की आग में जो सपने जलते हैं वही कल जीत पर के सांस से चलते हैं। वाह मेरे प्यारे शेर, क्या हाल चाल है। सब्सक्राइब कर देना। रोज 7:30 बजे इसी चैनल पर ऐसी क्लासें आती है। 2025 में भारत में ग्लोबल डिजिटल हेल्थ समिट का आयोजित किया है, तो वो क्या है, नई दिल्ली के अंदर। ठीक है, ये आपका WHO पार्टनरशिप में दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल हेल्थ समिट हुआ है और ये फ्यूचर 2025 और 26 के अंदर पूछे जाने की 96% प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, ये आपका यूपीएससी, एसएससी, बैंक, पीओ, स्टेट, पीएससी जैसे ऑल एग्जाम के अंदर पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 96% है। शायद ऐसा कोई यूट्यूब चैनल होगा जो इतने सारी गारंटी बताता होगा। अगला है 2025 में भारत का फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट इकोनॉमी कौन बना, तो वो बना है कर्नाटका। ठीक है, आईटी मैन्युफैक्चरिंग कॉम्बाइंड इंडेक्स में नंबर 1 रहा है और ये आपका एसएससी, रेलवे, पीएससी के अंदर 92% प्रोबेबिलिटी है सवाल पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दोस्तों स्वागत है आप। दुनिया का पहला एआई न्यूक्लियर मॉनिटरिंग सिस्टम किस देश ने लॉन्च किया है, तो वो क्या साथियों, इंडिया ने। ठीक है, डीआरडीओ इंटू इसरो संयुक्त परियोजना है और ये आपको यूपीएससी करंट अफेयर्स के अंदर और एसएससी करंट अफेयर्स डिफेंस के अंदर पूछे जाने की 95% प्रोबेबिलिटी है। अगला क्वेश्चन है, 2025 में भारत का नया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन बना है, तो वो बना है साथियों उपेंद्र द्विवेदी और ये आपका 2025 के अंदर नियुक्त किया गया। ये सीडीएस, एनडीए, एसएसटीडी, यूपीएससी के अंदर पूछे जाने की 97% प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, अगला है 2025 में भारत ने सबसे बड़ा एआई एजुकेशनल मॉडल शिक्षा का लॉन्च किया है, तो वो क्या है साथियों, हैदराबाद के अंदर, जो भारत का पहला फुल एआई बेस्ड एजुकेशन मॉडल है। ये आपका एसएससी, यूपीएससी करंट अफेयर्स के अंदर पूछे जाने की 90% प्रोबेबिलिटी है। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, नहीं तो डेली की वीडियो मिस होंगे तुमसे। भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन सिटी कौन सा है, तो वो है साथियों लेह। अगला है उससे पहले बता देता हूँ, ये एसएससी, यूपीएससी, पीएससी के अंदर पूछे जाने की 93% प्रोबेबिलिटी है। अगला क्वेश्चन है, 2025 में एशिया की सबसे बड़ी सोलर कैनल प्रोजेक्ट कहाँ शुरू हुआ है, तो वो आओ अपने गुजरात के अंदर और ये नर्मदा कैनाल टॉप सोलर प्रोजेक्ट है। ये एसएससी, यूपीएससी और करंट अफेयर्स के अंदर पूछे जाने की 92% प्रोबेबिलिटी है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा ई कॉमर्स निर्यात 2025 में किस देश में गया, तो भारत का सबसे बड़ा ई कॉमर्स है जो भारत में यूएसए गया है। ठीक है, 2025 डाटा के अनुसार हाईएस्ट वॉल्यूम कहाँ गया है, यूएसए के अंदर गया है। ये आपका 80% चांस है यूपीएससी करंट अफेयर्स और एसएससी करंट अफेयर्स के अंदर सवाल पूछा जाएगा। अगला है, 2025 में भारत का सबसे स्वच्छ रेलवे स्टेशन कौन सा बना, तो 2025 के अंदर भारत का सबसे स्वच्छ रेलवे स्टेशन है अपना जोधपुर। ये क्लीन रेलवे इंडेक्स 2025 में नंबर 1 है और ये आपका रेलवे और एसएसटीडी के अंदर पूछे जाने की 94% प्रोबेबिलिटी है। अगला क्वेश्चन है, 2025 में ग्लोबल स्पोर्ट रैंकिंग में भारत किस स्थान पर रहा है, तो 27वें स्थान पर रहा है, जो इंडिया हाईएस्ट एवर स्पोर्ट परफॉर्मेंस रैंक रही है। ये आपका एसएससी, यूपीएससी के अंदर पूछे जाने की 87% प्रोबेबिलिटी है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, कंचनजंगा है, जिसकी लंबाई है 8586 मीटर। भारत का हाईएस्ट पीक है। ठीक है, ये 100% हर एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, वो है, संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार है, तो भारतीय संविधान के अंदर नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार दिए गए। ये आपका एसएसपीएससी और यूपीएससी प्री के अंदर पूछे जाने की 97% प्रोबेबिलिटी है। कमेंट करके बताओ 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से, स्वतंत्रता अधिकार, समानता का अधिकार, नागरिकता का अधिकार, वैसे 6 सारे के सारे कमेंट करके बताओ। अगला है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है, वंदे मातरम। ये आपका ऑल एग्जाम के अंदर पूछा जाता है और 95% प्रोबेबिलिटी है। नेक्स्ट है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है त्वचा और ये 100% प्रोबेबिलिटी है। पुलिस, रेलवे और एसएसटीडी के अंदर सवाल पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, इंडिया भारत का दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया। ये आपका हर एग्जाम के अंदर 100% प्रोबेबिलिटी है कि हर एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा। अगला है, भारत की पहली महिला आईपीएस कौन बनी, तो वो बनी थी साथियों किरण बेदी और ये आपका 92% चांस है कि पुलिस और एसएससी एग्जाम के अंदर ये सवाल पूछा जाएगा। अगला है, जय जवान जय किसान नारा किसने दिया था, तो जय जवान जय किसान नारा जो किसने दिया था, लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। ये एसएसपीएससी और 97% प्रोबेबिलिटी पूछा जाएगा। तो मुझे कमेंट करके बताओ कि जय जवान जय किसान का नारा तो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था, लेकिन लास्ट में जय विज्ञान किसने जोड़ा था,
ये कमेंट करके बताओ। राइट आंसर देने वाले को ये PDF में डायरेक्ट भेज दूंगा। अगला, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? अंटार्कटिका है। ये SSGD NDA के अंदर 92% प्रोबेबिलिटी है कि सवाल तेरा पूछा जाएगा। अगला है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? भारत का पहला उपग्रह आपको आर्यभट्ट है, जो 96% प्रोबेबिलिटी है। ये आपका SSC और रेलवे के अंदर सवाल पूछा जाएगा। अगला है, दुनिया का सबसे बड़ा धर्म कौन सा है? तो दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है साथियों, वो है ईसाई धर्म। ठीक है, जो 80% प्रोबेबिलिटी है कि PSC और SSC के अंदर सवाल पूछा जाएगा। अगला है, भारत की सबसे तेज ट्रेन कौन सी है? तो भारत की सबसे तेज ट्रेन है वो साथियों वंदे भारत। ये आपका रेलवे और SSC के अंदर पूछे जाने की 94% प्रोबेबिलिटी है। बाकी सारे क्वेश्चन आप PDF के अंदर पढ़ सकते हो। ऐसे ही टॉप क्लासेस 7:30 बजे आती है शाम को, तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, फेसबुक पेज को फॉलो कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा से वीडियो को शेयर करें। PDF चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहाँ से आप पढ़ सकते हो। थैंक्स।